90 के दशक में बिहार समेत देश दुनिया में सुर्खियों में बना था तुर्की स्थित पहला चरवाहा विद्यालय। अब अपना अस्तित्व खोज रहा है ये विद्यालय। कभी मवेशी चराने वाले बच्चों को कोलाहल से गुलजार रहता था ये विद्यालय। अब न बच्चे हैं, न पढ़ाई, न ही पठन पाठन लायक कोई आधारभूत संरचना। विद्यालय के आसपास के मैदान में बच्चे अपने मवेशी जरूर चराने आते हैं, मगर शिक्षा नदारद है। वहाँ तैनात शिक्षक इन बच्चों को पढ़ाते थे। दूसरी तरफ स्कूल के ही एक कोने में महिलाएं पापड़, बड़ियाँ, अचार आदि बनाती थीं। अगर कोई मवेशी बीमार पड़ जाता था तो उसके उपचार के लिए भी पशु चिकित्सक थे। बच्चे घर लौटते तो अपने साथ हरे चारे का गट्ठर साथ लेकर आते थे ताकि घर में जानवरों को खाना मिल सके। चरवाहा विद्यालय की यह रोमानी तस्वीर आज की स्थिति में बिल्कुल उलट है। पिछले 2 दशकों से चरवाहा विद्यालय का आधारभूत ढांचा जर्जर हो चुका है। कुछ ऐसी ही हालत गोपालगंज और गरौली स्थित चरवाहा विद्यालयों की भी है। इस क्षेत्र के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर विमल कुमार ठाकुर ने कहा, वर्तमान में जिला विद्यालयों की सूची में चरवाहा विद्यालय नाम का कोई स्कूल नहीं है। तुर्की के पुराने चरवाहा विद्यालय के पास ही उत्क्रमित मिडिल स्कूल खोला गया है, जहां पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन स्कूल का नाम चरवाहा विद्यालय नहीं है, ना ही चरवाहा विद्यालय से स्कूल को लेना देना है। स्कूल की प्राचार्या नीलम कुमारी ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर चरवाहा विद्यालय था और अब कृषि विभाग के कुछ कर्मचारी वहाँ आते जाते रहते हैं। तुर्की में खंडहर हो चुके चरवाहा विद्यालय के कुछ ही कदमों के दूरी पर कृषि विभाग के कुछ कमरे बने हैं, जहाँ विभाग के कुछ कर्मचारी रहते हैं। इनमें कृषि विभाग की जमीन को जोतने वाले हलधर कर्मी भी शामिल हैं। बिहार कृषि विभाग के हलधर गोपाल पासवान ने बताया कि कई सालों से यह चरवाहा विद्यालय ऐसे ही हालत में पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि वह कृषि विभाग की जमीन पर फसल उगाते हैं। गरीबों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की यह पहल कहीं न कहीं बिहार के जन जन तक पहुंची थी, लेकिन देश दुनिया में चर्चित हुई ये स्कीम कहीं न कहीं आज बाट जो हो रही है। उन्होंने नारा दिया था, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। लेकिन ये नारा वक्त के साथ कहीं धूमिल हो गया है। ग्रामीण बताते हैं कि ये चरवाहा विद्यालय 1-2 साल खूब चला था, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद शिक्षकों ने आना जाना बंद कर दिया था। वक्त के साथ बच्चे भी जाना बंद कर दिए। गौरतलब है कि 23 दिसंबर 1991 को मुजफ्फरपुर के तुर्की में 25 एकड़ की जमीन पहला चरवाहा विद्यालय खोलने के लिए लिया गया था। स्कूल का उद्घाटन औपचारिक तौर पर 15 जनवरी 1992 को किया गया था। अमेरिका और जापान से कई टीमें इस विद्यालय को देखने आया करती थीं। विद्यालय में 5 शिक्षक, नेहरू युवा केंद्र के 5 स्वयंसेवी और इतने ही एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की तैनाती की गई थी। इस चरवाहा स्कूल के चलाने की जिम्मेवारी कृषि, सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग एवं पशुपालन विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग को दी गई थी। शिक्षा विभाग की इस स्कूल पर विशेष नज़र रहती थी। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन, 2 पोशाकें, किताबें और मासिक छात्रवृत्ति दिया जाता था, मगर ये सब वक्त के साथ खत्म हो गया। जानकार बताते हैं कि इतने विभागों के समन्वय बैठाना बड़ा मुश्किल था, मगर लालू यादव ने यह संभव कर दिया था। इस विद्यालय के खत्म होने का मुख्य कारण शिक्षाविद बताते हैं कि इसे चलाने में सरकार ने कहीं ना कहीं कमी कर दी। वैज्ञानिक और रोजगार शिक्षा की इस तरह की पहल को खत्म नहीं करना चाहिए था। हालांकि आज ये चरवाहा विद्यालय कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है, मगर याद कीजिए, एक दौर था जब लालू यादव और चरवाहा विद्यालय बिहार की राजनीति में खड़े खड़े तैर जाते थे। ये दोनों शब्द अब बिहार की राजनीति से नगण्य हो चुके हैं। जहां एक तरफ लालू यादव जेल में बंद है, वहीं चरवाहा विद्यालय लोगों के मस्तक में कहीं ना कहीं एक मानसिक जेल में बंद हो गया है। चरवाहा विद्यालय जो कि अब कहीं दिखता नहीं है, अब बिहार के इतिहास का एक हिस्सा बन गया है। ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए न्यूज़ बिहार के साथ जुड़े रहें। लगातार ऐसी खबरें आपको दिखाई जाएंगी और खास तौर पे बिहार के चुनावी समर में जो भी खबर छन कर आएगी, आपको न्यूज़ बिहार सबसे पहले पहुंचाएगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।